तो राहुल गांधी जी हिपोक्रेसी का एकदम सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। ये पहले से ही बताते आ रहे हैं और फिर से बता रहे हैं। राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी ने लगातार उनके पार्टी में महिलाओं के लिए कभी खड़ी नहीं हुई। उनका तो उम्र पूछे कोई, अमित शाह जी से बस 2 साल छोटे हैं और कितने बार अपने आप को युवा नेता युवा नेता युवा नेता बोलेंगे। सारे बाल उनके ये हो गए हैं, रंग आ चुका है, दाढ़ी में रंग आ चुका है और कितने बार बोलेंगे अपने आप को युवा नेता। अपने परिवार में स्मैश द पेट्रियार्की क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रियंका वाड्रा को उपचुनाव में क्यों लड़ाया गया? प्रियंका वाड्रा जी को बहुत पहले चांस देना चाहिए था। अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, तो अपने परिवार से पहले स्मैश द पेट्रियार्की करे। और कौन स्मैश द पेट्रियार्की की बात कर रहे? राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लगातार महिला नेत्री हो, असम की हो चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे सारे देश की उनकी जो सोशल मीडिया हेड हुआ करती थी ये हो, वो हर महिला कार्यकर्ता या महिला नेत्री का ये कह के पार्टी छोड़ा है कि पार्टी में जब उनके साथ कुछ मोलेस्टेशन या ऐसे कोई घटना घटती है, ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना कांग्रेस के एकदम टॉप टियर जो लीडरशिप है उनकी बात पे गौर किया या उनके खिलाफ जो ऐसे काम किए हैं घटिया काम, उनके खिलाफ कोई बंदोबस्त किया है, मिनिमम शो कॉज तक नहीं किया गया है। तो वो कॉलर ऊंचा करके घूम रहे हैं जो मोलेस्टर है या जो उटपटांग बातें करी हो या काम ऐसे किए हो, और वो नेत्री को पार्टी छोड़ना पड़ा है। वो अब स्मैश द पेट्रियार्की बोल रहे हैं। और स्मैश द पेट्रियार्की किसको बोला जा रहा है? पहले कर्नाटक में कैबिनेट में महिला कोई मंत्री को तो इंडक्ट करने बोली उनको। तो राहुल गांधी जी हिपोक्रेसी का एकदम सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। ये पहले से ही बताते आ रहे हैं और फिर से बता रहे हैं। राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी ने लगातार उनके पार्टी में महिलाओं के लिए कभी खड़ी नहीं हुई। और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। राजस्थान में जब उनकी सत्ता हुआ करती थी, उनकी एक विधायक हुआ करती थी, जब राजस्थान में इतने सारे बलात्कार की घटना घटी थी, जब उनके सत्ता में वो थे, लगातार 3 साल देश में राजस्थान बलात्कार के मामले में 1 नंबर पे थे, तब कहा गई थी स्मैश द पेट्रियार्की। लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका वाड्रा कहां गई थी? संदेश खाली में जब लड़कियों के ऊपर लगातार यौन शोषण चल रहा था, कहां गई थी स्मैश द पेट्रियार्की? तो ये चुनावी स्मैश द पेट्रियार्की है। जैसे राहुल गांधी चुनाव से पहले टेम्पल रन करते हैं, चुनावी हिंदू बन जाते हैं, जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, वैसे अब स्मैश द पेट्रियार्की कर रहे हैं। और युवा के साथ उनका तो उम्र पूछे कोई, अमित शाह जी से बस 2 साल छोटे हैं और कितने बार अपने आप को युवा नेता युवा नेता युवा नेता बोलेंगे। सारे बाल उनके ये हो गए हैं, रंग आ चुका है, दाढ़ी में रंग आ चुका है और कितने बार बोलेंगे अपने आप को युवा नेता। किसी और को चांस देना चाहिए पार्टी में। ये जो उनका परिवारवाद है, परिवारवाद से पहले उनको बोलिए कि स्मैश द परिवारवाद, स्मैश नेपोटिज्म, ये सब पहले उनको बोलने बोलिए, उसके बाद स्मैश द पेट्रियार्की कहने को बोलिए। बीजेपी बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही बात है। जो स्मैश द पेट्रियार्की की बात करते हैं वो संसद के अंदर, सदन के अंदर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के खिलाफ वोट देते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि 33% महिलाएं संसद में आए। ये स्मैश द पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब कब छोड़िए, जब वो सत्ता में थे यूपीए 1 और यूपीए 2 में, तब क्यों वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं लाए? तब क्यों वो इसके ऊपर अमल नहीं किए? वंदे मातरम में जब माँ दुर्गा, माँ शक्ति, माँ लक्ष्मी, इनका जब वंदना किया जाता है, वो गाने से इनकार कर देते हैं और इधर स्मैश द पेट्रियार्की बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। उनकी ये जो झूठ है, उनकी लगातार झूठ, ये सारा देश देख रही है, हंस रही है और 2029 में इसका करारा जवाब मिलेगा उनको। देखिए, टीएमसी के दौरान लोग भंडार हुआ करता था, वहां पर हमने देखे थे कि पुरुष लक्ष्मी को
मतलब बिल्कुल दाढ़ी मूछ के साथ पुरुष लक्ष्मी को हमने देखा था, जिनको लक्ष्मी भंडार वो उपभोक्ता थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये नहीं होगा। ये हमारी जो टैक्स की पैसे से भारत के जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको मिलेगा। ये कोई घुसपैठ या जो बांग्लादेशी रोहिंग्या, इनको नहीं मिलेगा, ना ही कोई पुरुष को मिलेगा। ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार महज अपना जो वोट बैंक है, अपना जो चुनावी जो कार्यक्रम है, उसको निश्चित करने के लिए वो करती थी। भारतीय जनता पार्टी हमारे जो अन्नपूर्णा है वाकई में हमारे प्रदेश की, उनको दे रही है। हाँ, ये सच है, कुछ परसेंटेज को नहीं मिला, बहुत कम परसेंटेज को नहीं मिला है, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया है, जो भी योग्य है, एक भी योग्य बाकी नहीं रहेंगे, हर किसी को मिलेगा।